Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our subject is CRPC and the topic of our discussion today is supply of statements and documents. Supply of statements and documents जो है इसको section deal करता है 241A and 265C CRPC. Section 241A and section 265C CRPC जो है ये दो सेक्शन जो है जिससे हमारे टॉपिक को जो है वो डील करते हैं। उसमें सबसे पहले 241A पढ़ते हैं हम, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जहाँ मुख्तलिफ राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड हैं, जिस तरह एक्यूज्ड का राइट है कि उसको टॉर्चर किया ना जाए, एक्यूज्ड का राइट है कि वो अपनी पसंद का जो है वो अटॉर्नी एडवोकेट कर सकता है अपने डिफेंस के लिए। एक्यूज्ड का राइट है कि जो एलिगेशन उस पर लगाया गया है वो उसको बताया जाए कि अंडर दिस पर्टिकुलर एलिगेशन यू हैव बीन अरेस्टेड, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुताबिक और स्टैट्यूटरी प्रोविजन के मुताबिक एक्यूज्ड को 24 आवर्स के अंदर जो है वो एरिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। ये सारे राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड हैं और इन राइट्स के अंदर जो है एक राइट ऑफ डबल जियोपार्डी भी है, जैसे 403 CRPC है कि नो वन कैन पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, ये भी राइट ऑफ द एक्यूज्ड है। इसी तरह सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड जो है मुख्तलिफ जो बयानात की कॉपीज हैं और मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं pertinent to rebut the allegation which has been leveled against the accused। accused का राइट है कि स्टेटमेंट्स की कॉपीज या कुछ ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो accused या उसके अटॉर्नी को डिफेंस के लिए चाहिए, तो ये इन स्टेटमेंट्स की जो कॉपीज हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को जो हासिल करना है, ये एक्यूज्ड का स्टैट्यूटरी राइट है। तो सेक्शन 241A के मुताबिक इन ऑल केसेस instituted upon police report except those tried summarily are punishable with fine or imprisonment not exceeding 6 months, copies of statements of all witnesses recorded under sections 161 and 164 and of the inspection any inspection note जो है recorded by an IO, that is investigation officer, on his first visit to the place of occurrence shall be supplied free of cost to the accused not less than 7 days before the commencement of the trial। तो ट्रायल जब शुरू होगा, कम से कम ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले जो है ये जो 161 के बयानात हैं या 164 के बयानात हैं या कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, जब आईओ जो है वो जाए बकुआ को विजिट करता है, उसने कोई तैयार की है, इन चीज़ों की कॉपीज जो हैं ये एक्यूज्ड का जो है इसको हासिल करना जो है ये उसका राइट। प्रोवाइडेड दैट if any part of a statement recorded under section 161 is such that its disclosure to the accused would be inexpedient in the public interest for the deliverance of justice,
such part of the statement shall be excluded from copy of the statement furnished to the accused. जैसा कि आप पढ़ चुके हैं इन चीज़ों का ऑलरेडी, आपको पता है कि जो 161 का बयान है वो पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किया जाता है बाय SHO और बाय IO। जो 161 का बयान है ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है ये पुलिस रिकॉर्ड करती है, और 161 का बयान जो है इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। FIR की तरह ये फॉर द करॉबोरेशन ऑफ एविडेंस तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन 161 का बयान जो है वो कंपलसरी जो है वो कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। तो 161 का बयान जो है ये पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किया जाता है बाय IO। इट इज़ नॉट mandatory to be admissible in evidence, it's not binding on the court. On the other hand 164 का जो बयान है ये चूंकि जुडिशियल स्टेटमेंट होता है, द प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट होता है, इन द प्रीमिसेस ऑफ द कोर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, तो ये 164 का बयान जो है इट इज मोर एविडेंशियल एंड इट मोर सब्सटेंशियल बिकॉज इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। तो ये दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है 161 और 164 के। 161 का जो बयान है ये पुलिस रिकॉर्ड करती है, ये रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। और 164 का जो बयान है ये कोर्ट में जो है 161 का जो बयान है ये कोर्ट में जज की मौजूदगी में ये रिकॉर्ड किया जाता है एंड इट इज एडमिसिबल इन द एविडेंस। इसी तरह प्रोवाइडेड दैट का मतलब है बशर्ते के, यानी प्रोविजन उसके साथ लगा दी है कि अगर उस स्टेटमेंट का कोई ऐसा हिस्सा है, ऐसा पीस है जिसको अगर हम एक्सपोज करते हैं या जिसको डिस्क्लोज करते हैं which is detrimental to the interests of the justice, which is fatal to the fair trial, which is contrary in the public interest, तो उस बयान में से उस हिस्से को जो कंट्रोवर्शियल है, जो हाइड करना मकसूद है, जिसको अभी एक्सपोज करना जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको जो है निकाल के बाकी स्टेटमेंट जो है वो अक्यूज को जो है वो फराहम की जाए। इसी तरह इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग द कंप्लेनेंट शैल, पहले हमने उस केस की बात की गई है जो पुलिस रिपोर्ट पे मबनी है, अब हम जो है वो कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, इस्तगासा की बात कर रहे हैं। तो उसमें वो कहता है कि इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग द कंप्लेनेंट शैल, एक क्लास है स्टेट इन द पिटीशन ऑफ कंप्लेंट द सबस्टेंस ऑफ द एक्यूजेशन, the names of his witnesses and the gist of the evidence which he is likely to prove at the trial। तो इसमें इस क्लास के तीन हिस्से हैं कि स्टेट इन द पिटीशन ऑफ कंप्लेंट, उस इस्तगासे में क्या डिस्क्राइब करेगा, द सबस्टेंस ऑफ द एक्यूजेशन, वो जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम की लैंग्वेज, उस इल्ज़ाम के बारे में, उस स्पेसिफिक उस इल्ज़ाम का जो मेंशन है वो किया जाएगा। The names of his witnesses, आपने गवाहों के नाम, फलां सन फलां रेजिडेंट्स ऑफ फलां, ये वो पर्टिकुलर्स जो हैं वो witnesses के आ जाएंगे। And the gist of the evidence which he is likely to prove at the trial, gist कहते हैं किसी चीज़ की समरी को, किसी चीज़ के लुब्बे लुबाब को, the epitome of something, the summary of something, the juice of something। तो शहादत का जो लुब्बे लुबाब है वो जो है उसमें वो ब्रीफ जो है वो लिखेगा अपनी एविडेंस को, थोड़ा सा जो वो he is going to prove at the time of the trial। ये तीनों चीज़ें जो है वो उस तरह से जो है वो लिखी जाएंगी। Within 3 days of the order of the court under section 204 for issue of process to the accused, file in the court for supply to the accused। तो जब कोर्ट जो है वो इशू प्रोसेस करेगा डिफेंडेंट साइड को, तो जनाब आपके खिलाफ ये एलिगेशन आई है और आप असालतन या वकालतन फलां डेट को जो है
कोर्ट में आप तशरीफ लें, आपके खिलाफ ये जो है वो इल्ज़ाम लगा है, तो उसकी रिबटल के लिए आप जो अपने डिफेंस के लिए हैं, तो इशू ऑफ प्रोसेस जो है वो जो कॉल की जाती है डिफेंस साइड को ऑन द बिहाफ ऑफ द कोर्ट, तो उसके जो है उसके 3 दिन जब इशू ऑफ प्रोसेस इशू किया जाता है और द कॉल ऑफ द डिफेंस साइड इन द कोर्ट, तो उससे 3 दिन जो है जब कोर्ट इशू ऑफ प्रोसेस का ऑर्डर करेगा, ठीक है, उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो है कोर्ट में जो है वो डॉक्यूमेंट्स या वो कॉपी सप्लाई की जाएंगे ताकि वो डिफेंस साइड उसको गेट कर सके और अपना जो है वो डिफेंस तैयार कर सके। एज मैनी कॉपीज ऑफ द कंप्लेनेंट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट व्हिच इट हैज फाइल्ड विद इट्स कंप्लेनेंट एज द नंबर ऑफ द अक्यूज, तो जितने नंबर ऑफ द अक्यूज हैं उतनी ही कॉपीज जो हैं वो उस इस्तगासे की जो है उन एक्यूज को जो है वो फराहम की जाएगी ताकि वो अपने अटॉर्नी से मिल के अपना जो है वो जो जवाब है, अपना जो डिफेंस है वो तैयार कर सके। प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी प्रोविजन है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन एनी केस in which the complaint has been made by a court or by a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duty. तो अब अगर इस इस्तगासे में ये कंडीशन है कि मुदई पार्टी जो है वो कोर्ट इटसेल्फ है या कोई सरकारी मुलाजिम है, स्टेट है, तो फिर जो है ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई जो है वो नहीं होगी, ये फिर एक्सेप्शन में फॉल करेगा। इसको जो है वो एब्जॉल्व किया जाता है बी क्लास से। अगर कोर्ट इटसेल्फ इसमें मुदई है या पब्लिक सर्वेंट है तो फिर बी क्लास को म्यूटेटस म्यूटेंडस जो है वो फॉलो करना जो है वो जरूरी नहीं है, तो स्टैट्यूटरी कह रही है। तो इसके साथ जो है अब जो entitlement of accused as of right at the stage of proceeding is of only those statements which were recorded under section 161 and 164 CRPC। तो ये तो क्लियर कट बात है कि 161 के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है या 164 के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है उसकी जो बयानात की जो कॉपीज हैं वो मुल्ज़िम को देना जो है, उसको प्रोवाइड करना जो है, ये मुल्ज़िम का राइट है। ही कैन गेट द copies of the statement recorded under section 161 and 164 so that he may himself or his attorney prepare his defense in an appropriate way and to rebut the allegation which have been leveled against him in the court of justice. Court, however, has power to direct the supply of other copies at other stages of the proceedings. तो जो ट्रायल की स्टेज है उस पे जो है 161 और 164 की जो स्टेटमेंट्स की जो कॉपीज हैं वो फराहम करना जो है ये इट इज़ वेरी पर्टिनेंट, बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो कॉपीज हैं या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट जो है मरलावार जो है वो एक्यूज को जो है वो फराहम की जाती है। Court, however, has power to direct the supply of other copies at other stages of the proceedings, if the dictates of justice so demand, which would depend upon the facts and circumstances involved in each case and special provisions of law, including those relating to procedure and evidence। तो जो भी चीज़ें प्रोसीजर और एविडेंस से रिलेटेड हैं वो मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स की स्टेजेस पे जो है वो कोर्ट जो है व्हेन इट डीम्स फिट वो जो है उस मुल्ज़िम को प्रोवाइड करवाएगा, बिकॉज इट इज़ द राइट ऑफ द अक्यूज्ड टू गेट the copy of a statement or any document which is very necessary and essential for the deliverance of justice to decide a cause or case. If there is some mistake, it is to be rectified and the relevant copy be supplied before the concerned witnesses examined. अगर
किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उन कॉपीज के अंदर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गया तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। और बिफोर के जब विटनेसेस जो हैं और वो एग्जामिन किए जाएं या री एग्जामिन किए जाएं तो इससे पहले पहले जो है उस चीज को जो है रेक्टिफाई किया जा सकता है। लिस्ट ऑफ एविडेंस कंटेन्ड इन कंप्लेंट ऑलरेडी सप्लाइड, कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन सफिशिएंट। तो ज़ाहिर है इस्तग़ासे की जो काफ़ी साथ लगी होती है उसमें जो है मैक्सिमम जो है वो डिटेल एलिगेशन की होती है, और अक्यूज़ जो है वो इस चीज़ से आशना हो जाता है कि मेरे खिलाफ किसने इस्तग़ासा किया है और किस नौयत का इस्तग़ासा है, व्हाट टाइप और सॉर्ट ऑफ एलिगेशन हैज़ बीन लेवल्ड अगेंस्ट मी। Accused is right to demand copies of supplement statements of prosecution witnesses in the police diary as they fall within the purview of section 161 CRPC। तो चूंकि क्रिमिनल साइड पे जो है इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन साइड टू प्रूव द केस बियॉन्ड पॉसिबल डाउट्स। तो जो राइट ऑफ द एक्यूज भी है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी एक राइट ऑफ द एक्यूज है। आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि जनाब आप अपने जुर्म का जो है वो इतराफ करो। इट इज द राइट ऑफ द एक्यूज कि वो सेल्फ कन्फेशन करे ना करे। हम उसको टॉर्चर करके या उसको कंपेल करके उससे कोई चीज़ जो है वो नहीं बुलवा सकते या उस पर तशद्दुद करके जुर्म का एतराफ़ उससे नहीं करवा सकते। इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्टैट्यूटरी लॉज एंड इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी है कि मुल्ज़िम को पूरा पूरा हक दिया जाए कि अगर उसने कोई जुर्म किया भी है तो वो खुद उसका एतराफ़ ना करे। क्यों? क्योंकि बेसिक जो क्रिमिनल कैनन है, बेसिक जो क्रिमिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ के अंदर, वो ये है कि प्रोसिक्यूशन साइड जो है उसका काम है कि वो गिल्टी पर्सन को अदालत के कटहरे में जो है वो गिल्टी प्रूव। ये जरूरी नहीं कि मुल्ज़िम खुद इतराफ़ जुर्म करे कि जनाब मैंने ये जुर्म किया है, तो फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन फिर लॉ की जो डिक्टेशन वो ये है कि प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो केस को प्रूव करे बियॉन्ड पॉसिबल डाउट। इट इज द responsibility and it is the obligation of the prosecution side to prove the case beyond all possible doubts। तो उसके अंदर जो है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं पुलिस डायरी के अंदर, उन स्टेटमेंट्स की जो कॉपी है वो भी एक्यूज गेट करने का राइट रखता है, क्योंकि वो एक तरह का जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं जिसको आप हम ततीमा बयान कहते हैं। तो ततीमा बयान की जो कॉपीज हैं वो भी किसी न किसी कॉर्नर में 161 के जुमरे में आती हैं। अब जो टर्म इस्तेमाल हुई है ऑल विटनेसेस सेक्शन 241A के अंदर और 265 CRPC के अंदर ऑल विटनेसेस की जो टर्म है does not mean only witnesses called for prosecution accused। तो ऑल विटनेसेस की जो टर्म इस्तेमाल हुई है सेक्शन 241A के अंदर और 265 CRPC के अंदर, इट डज नॉट मीन only witnesses called for prosecution। Accused is entitled as a matter of right to get copies of all the witnesses examined by IO, though not cited as prosecution witness। तो जरूरी नहीं कि आईओ ने अगर किसी विटनेस को वाज़ेह तौर पर PW डिक्लेयर किया है या नहीं किया, इट इज द राइट ऑफ द अक्यूज्ड टू गेट द कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑल विटनेसेस whether that witness has been nominated or recorded as a PW or not। The accused has a primary right to get the copies of the all statements recorded by the IO। A person accused has no right to ask for supply of the statement of prosecution witnesses recorded in the Zimnis of different cases। A person accused has no right to ask
for supply of the statements of prosecution witnesses recorded in the zimnis of different case. तो अगर किसी different case में कोई जिमनीज हैं तो उनको वो PWs के स्टेटमेंट्स को जो है वो एक्यूज जो है वो डिमांड नहीं कर सकता। अब सेक्शन 241A क्लास 1 जो है does not apply to a case in which complaint has been made by a court or a public servant acting or purporting to be acting in discharge of his duties। ये तो प्रोविजो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Provisions of section 241A CRPC are directory and not mandatory, and its non-compliance will be of no consequence unless its breach is shown to have caused sufficient prejudice to an accused in his trial। तो जो प्रोविजंस हैं 241A की वो डायरेक्टरी हैं, एक किस्म की डायरेक्शन है, एक हदायत है कि ये काम किया जाना चाहिए, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये इंडिस्पेंसेबल या इनएविटेबल नहीं है। अगर इसको किसी हालात के नज़र जो है किसी सर्कमस्टेंस में इसको फॉलो नहीं भी किया गया तो जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रायल है उस पे जो है कोई उसका जो सफिशिएंट प्रेजुडिस जो है वो नहीं है। Compliance of section 241 ACRPC is required to be made only when accused does not plead guilty and claims to be tried under chapter 20 of CRPC, and he is provided copies of material evidence that may be led by prosecution। जब एक मुलजिम कहता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, फर्द जुर्म जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज उस पर ऐड किया जाता है, वो जो जुर्म की सीयत से इनकार करता है, वो कहता है कि मैंने ये पर्टिकुलर जुर्म जो है ये कमिट नहीं किया, एंड आई एम रेडी टू फेस द म्यूजिक ऑफ द ट्रायल, मैं जो ट्रायल को सामना करूंगा, तो उसमें जाहिर है जो प्रोसिक्यूशन साइड ने जो मटेरियल एविडेंस जो है वो ऑन द रिकॉर्ड ऑन द फाइल जो वो ले आए हैं, तो उसको जो एक्यूज जो है उसको प्रोवाइड करना जो है एक मुनासिब बात है, ताकि वो जो है फेयर ट्रायल की भी ये रिक्वायरमेंट है, ताकि वो अपना जो है डिफेंस जो है उसको बेहतर अंदाज से जो है वो इसमें अपना जो है डिफेंस जो है उसको प्रिपेयर कर सके। वो चीज़ें हम जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।